दोस्तों, आज मुझे ये कहानी अच्छी लगी। ये सच्ची और अच्छी कहानी थी, इसलिए सोचा आप लोग के साथ साझा करूं। और मुझे ये साझा करते हुए खुशी हो रही है। बस मैं यही चाहता हूं कि आप अपने रिश्ते को आप अपनी सूझबूझ से चलाएं। ये रिश्तेदारों के भरोसे ना रहें। क्यों, ये कहानी हमारे एक मित्र जो हिमाचल से बिलोंग करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनकी कहानी है। और कोशिश करता हूँ कि पूरी कहानी आप लोग को मैं बताऊं, समझाऊं। और आप लोग अपने अपने कमेंट में मुझे पक्का बताएंगे कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। बात कुछ इस कदर है कि हमारे दोस्तों में से सबसे अच्छे मित्र हैं वो। हमने आपस में सुख दुख सब कुछ शेयर किया है। तो मुझे ये कहानी उन्हीं के थ्रू पता चला। उनका रिश्ता उनकी वाइफ के साथ कुछ इस कदर पहुंच गया था कि वो दोनों तलाक के लिए कोर्ट तक चले गए थे। तलाकनामा मंजूर हो गया था, उनको तलाक मिल गया था। डिवोर्स का उनको 100% जो उनका प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट हो गया था। तो जब फाइनल जजमेंट के बाद वो कोर्ट से बाहर निकले तो उधर ही एक ऑटो रिक्शा खड़ी थी। उसका हस्बैंड उसी ऑटो रिक्शा में बैठ के जाने लगा तो उसकी वाइफ तेजी से आई चल के और उसी ऑटो रिक्शा में आके बैठ गई और अपने हस्बैंड से बोली कि बस आधे घंटे का सफ़र और लास्ट का है, ये हम आपके साथ सफ़र करना चाहते हैं। और उसी ऑटो रिक्शा में जाने के बाद रास्ते में हम दोनों में बात हुई। हस्बैंड ने बोला जो हमें रकम देनी है वो हम 2-3 महीने में आपको दे दूंगा, क्योंकि आपके लिए ही तो घर बनाया था, अब उस घर को मैं बेच दूंगा। उसकी वाइफ ने बोला नहीं नहीं, घर नहीं बेचना, मैं प्राइवेट कंपनी में मुझे काम लग गई है, मेरा ज़िंदगी चल रहा है, मैं बच्चे को पाल लूँगी, आप घर नहीं बेचना, आप बहुत मेहनत से घर बनाए हो और कोई ज़रूरी नहीं है, अगर पैसे हो तो दे देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। फिर अचानक ये बात हो रही थी और ऑटो रिक्शा वाले ने सडनली ब्रेक लगाया। ज़िंदगी में ब्रेक लगना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान के ज़िंदगी में ब्रेक ना लगे तो इंसान का फिर वहाँ से पिकअप रफ्तार पकड़ना मुश्किल होता है। तो ज़िंदगी में हर एक इंसान को, मैं हर उस आदमी को ये बताना चाहता हूँ कि जिसकी ज़िंदगी का रफ्तार थोड़ा धीरे हो गया है, तो मुझे उम्मीद है कि रफ्तार फिर से तेज होगी, अपना रफ्तार पकड़ेगा। बस आप अपने मेहनत में पीछे ना रहें। तो जैसे ही रिक्शे वाले ने ब्रेक लगाया तो उसकी वाइफ का जो फेस था वो तेजी से आगे की तरफ, मतलब उसके सीट के आगे की तरफ चोट खाते खाते बचा। तो उसके हस्बैंड ने उधर ही बगल में बैठा उसके बाहों को पकड़ के उसको बचा लिया। तो उसकी वाइफ बोली कि डिवोर्स तो हो गया लेकिन आपने केयर करना अभी तक नहीं छोड़ा। अच्छा लगा सुन के। उसने केयर किया। तो उसके बाद और उसने घर बेचने से भी मना कर दिया, बोला नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर ऐसे ही चलता रहा ज़िंदगी। महीने बीत गए, 15-20 दिन हो गए, 20-25 दिन हो गए होंगे, महीने बीत गए लगभग। फिर उनको किसी कारणवश रास्ते में मुलाकात हुई तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मुलाकात हुई और कुछ कोर्ट के सिलसिले में ही मुलाकात हुई कोर्ट में। फिर वापस जब वो आ रहे थे तो उन्होंने बताया कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, भावुक हो जा रहा हूँ, ये कहानी कुछ ऐसी है। उन्होंने बोला आपने घर के लिए मना किया था तो मैंने घर बेचा नहीं, और उम्मीद करता हूँ कि
जल्द से जल्द आपके जो रकम अदा करनी है मुझे वो कर दूंगा मैं। तो उसका हस्बैंड और वाइफ में दोनों में बात चल रही थी। फिर ये रिश्तेदार देख रहे थे पीछे से, पता नहीं क्या हुआ दोनों में। उसका हस्बैंड ने बोला कि मेरा ज़िंदगी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मैं सेंसलेस होते जा रहा हूँ, मुझे कोई ढंग से ना खाना खा पा रहा हूँ ना सो पा रहा हूँ, और अपने ज़िंदगी में बिल्कुल रुक सा गया हूँ। तो मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी, कम से कम तुम जब साथ थी तो ज़िंदगी चल रही थी, अभी अकेला हो गया तो ज़िंदगी रुक सी गई बिल्कुल। तो उसकी वाइफ बोली तो कोई बात नहीं, हम साथ में रहते हैं तो, लेकिन हमारा तो डिवोर्स हो रखा है तो हम क्या करें। तो उसका हस्बैंड बोला तो डिवोर्स का ये जो पेपर है इसको हम फाड़ देंगे, बात ख़त्म। और फिर उसी समय उन्होंने उस पेपर को फाड़ा और अपनी नई ज़िंदगी को नए तरीके से शुरुआत किया। और जो रिश्तेदार भी थे, मदर फादर दोनों के थे, उन दोनों ने पीछे से देखा, कुछ नहीं बोल पाए, अपने ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए छोड़ दिया। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का फैसला आप खुद लें, किसी के बहकावे में, किसी के बताने से, किसी के कान भरने से कुछ नहीं होता है। तो मतलब अच्छा लग रहा है। फिर हमारे मित्र हैं, हमारी बात भी होती है, ठीक ठाक है, अच्छा चल रहा है, सब ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ उनका ज़िंदगी माता रानी की कृपा से और आगे बढ़ेगा, वो खुश रहेंगे। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ मैं आता रहूँगा।